देखिए, आईपैक केस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। आईपैक दफ्तर में रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। ईडी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी का दावा है कि उसके अधिकारियों को डराया और धमकाया गया। आपको बता दें कि कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया था कि ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के फाउंडर और टीएमसी के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी के वकील एएसजी राजू ने दलील दी कि ईडी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि जो कुछ भी जब्त किया गया वो सीएम ममता बनर्जी ने जबरन ले लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात कही है तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ भी नहीं बचता है और इसीलिए याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन आज हर किसी की जो निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। कल कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि टीएमसी की तरफ से जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया गया। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीजें भी इस पूरे मामले से जुड़ी आप तक पहुंचाते हैं। ममता वर्सेस ईडी मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, 8 जनवरी को आईपैक दफ्तर पर ईडी की तरफ से रेड की गई। आईपैक फाउंडर प्रतीक जैन के ठिकानों पर भी इस दौरान रेड की गई। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की तरफ से यह एक्शन देखने को मिला था। छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी वहां पर अचानक पहुंच गई थी। ममता पर इस दौरान जांच में बाधा डालने का आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है। इसके साथ ही दस्तावेजों को जबरन कब्जा करने का आरोप भी उनके ऊपर है। कलकत्ता हाई कोर्ट में टीएमसी की याचिका कल खारिज हो चुकी है। कुछ भी जब्त नहीं किया है, ये इस दौरान ईडी की तरफ से दलील कोर्ट में रखी गई। सीएम जबरन सारा सामान ले गई, ये भी ईडी की तरफ से कहा गया। कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कमलेश का करेंगे, जानकारी लेंगे। कमलेश, अपडेट इसको लेकर दीजिएगा कि कल देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट में तो टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन आज हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आज उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है सुनवाई में? देखिए, आप ईडी ने जो शिकायत की है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ये कहा है कि कोलकाता हाई कोर्ट में जब ईडी गई थी तो वहां तृणमूल कांग्रेस और जो वकील है उनके बीच झड़प हुई, इसकी वजह से हाई कोर्ट नहीं सुन पाई। उसके बाद जब कल हियरिंग हुई तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये हियरिंग एक्सेप्ट कर ली है तो इसलिए हाई कोर्ट में ये हियरिंग हो नहीं सकती। ये टेक्निकल ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। दूसरी बात कि जो ईडी ने शिकायत की उसमें यह है कि हमारे काम में इंटरफेयर करने का मामला है। मतलब सीएम ने ईडी के काम में इंटरफेयर किया और जो डॉक्यूमेंट ईडी ने जब्त किया था उस डॉक्यूमेंट को सीएम ने अपने हाथों में ले लिया। तो वो जो ईडी का कहना है उसी डॉक्यूमेंट में जो पैसे का हेर फेर का डॉक्यूमेंट था, जो डॉक्यूमेंट में जो पैसे हैं शाइफन करके गोवा के इलेक्शन में लगाए गए थे, इस तरह का ईडी का आरोप है। और ये पूरा पैसा जो है कहीं न कहीं कोल सिंडिकेट का पैसा है, उसका डॉक्यूमेंट था। हालांकि सीएम का ये कहना है, तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है उनके पार्टी के कामकाज से लेखा जोखा था और पार्टी की जो रणनीति है विधानसभा चुनाव में उसका यह ब्यौरा था। पिछले 6 साल से पूरा जो पार्टी का मैन्यूवर है प्रतीक जैन ही संभाल रहे थे। ये तृणमूल कांग्रेस की ओर से जवाब दाखिल किया गया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ये सुनेगी कि क्या तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्ट के कामकाज में दखल की या नहीं। अगर दखल की तो चूंकि ईडी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज किया जाए और निश्चित रूप से जब आप केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में दखल करते हैं तो एफआईआर का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या सीएम के खिलाफ या सीएम का वो एक्शन एफआईआर के दायरे में आता है नहीं। बस सुनवाई इतनी होनी। अगर एफआईआर दर्ज होता है तो आप निश्चित रूप से बड़ा इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि पहले ही आपको याद होगा कि ये खबर आई थी कि तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कैविएट दाखिल नहीं की। तो जाहिर तौर पर बात है जब ईडी की याचिका पर जब आज नोटिस जारी होगी तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का भी पक्ष सुना जाएगा। उनके दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को सर्कुलर या को डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन अभी चूंकि दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने का पहला जो काम आज होगा, दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है, दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट दूसरी हियरिंग में हो सकता है कोई दिशा निर्देश तृणमूल कांग्रेस को दे, नेता को कहे और ईडी को भी कुछ दिशा निर्देश दे। तो ये मामला है। अब देखना होगा तकरीबन
11:30 बजे लिस्टेड है ये सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं क्या दोनों दो जजों की जो खंडपीठ है क्या फैसला लेती है इस मामले को लेकर। चलिए ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया।